हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एमडी मंत्रा यूट्यूब चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम डी फार्म सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मेकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम में ज़्यादातर हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम उनको डिस्कस करेंगे और उनके आंसर को भी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट टॉपिक है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स, दियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये टॉपिक जो है ये हमारा सिलेबस का सबसे पहला टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये सारी चीज़ें पढ़ना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा और क्लासिफिकेशन ऑफ द रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना है कि कैसे कैसे रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि एंटरल हो गया, हमारा पेरेंट्रल हो गया और हमारा क्या होता है लोकल होता है, फिर उसको सब क्लासीफाई अंदर किया जाता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक्स आपको उसमें क्या कहते हैं लिखने होंगे। उसके बाद है दियर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो उसमें जितने भी हमारा क्या कहते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब कि ओरली अगर कोई लिया जा रहा है तो उसका क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इंट्रावीनस लिया जा रहा है तो क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, तो ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है उसकी स्टडी करनी है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से क्वेश्चन आपका ज़रूर आएगा। नेक्स्ट वन हमारा सेकेंड टॉपिक है। सेकेंड वन क्वेश्चन है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स से, जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है NSAID बोला जाता है। तो ये टॉपिक जो है ये भी आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, NSAIDs के बारे में, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के बारे में। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका क्लासिफिकेशन है NSAID का, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। NSAID जो है इसका क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉलिनर्जिक ड्रग्स, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स, और उसके बाद है एंटी कॉलिनेस्टरेज ड्रग्स, एड्रेनर्जिक ड्रग्स एंड एंटी एड्रेनर्जिक और एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो ये भी जो टॉपिक है हमारा सिंपली कह लीजिए सिम्पैथोमाइमेटिक और सिम्पैथोलाइटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एंड पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट्स, ठीक है ना। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम से हमारा बिलोंग करता है। तो ये भी जो टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा और लॉन्ग में भी आएगा, शॉर्ट में से भी इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं। उसके बाद है हमारा फोर्थ वन क्वेश्चन है हमारा ऑटोकॉइड्स। फोर्थ वन टॉपिक है हमारा ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स क्या होते हैं हमारा, ऑटोकॉइड्स दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ऑटोस एंड एकॉस। ऑटोकॉइड्स हमारे जिसका मीनिंग होता है सेल्फ हीलिंग सबस्टांसेस। इसमें डिफरेंट टाइप की जैसे कि हिस्टामिन और सेरोटोनिन वगैरह होते हैं। तो इसका जो सेरोटोनिन और हिस्टामिन का क्या कहते हैं फिजियोलॉजिकल रोल है, ये एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कि इन दोनों का रोल क्या होता है। तो ये इसकी स्टडी हमें ज़रूर कर लेनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डायूरेटिक्स एंड एंटी डायूरेटिक्स, कि डायूरेटिक्स क्या होते हैं, एंटी डायूरेटिक्स क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है इसकी स्टडी करनी है। तो डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक्स एक ऐसे सबस्टांस होते हैं जो कि हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। करते क्या हैं, ये यूरिन के आउटपुट को क्या करते हैं बढ़ा देते हैं, जिससे कि यूरिन और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं हमारे बॉडी से क्या हो जाते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। और एंटी डायूरेटिक्स क्या होती हैं, एंटी डायूरेटिक्स कब दी जाती हैं, ये आपके डायबिटीज़ इंसिपिडस में दी जाती हैं और डिफरेंट टाइप के डिजीज में दी जाती हैं जब यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हमारा एंटी डायूरेटिक्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं हमारी, जैसे कि हमारा वैसोप्रेसिन हो गया, तो ये क्या है एक हमारी एंटी डायूरेटिक है, ठीक है ना। और डायूरेटिक्स में कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, डायूरेटिक्स हमारा जैसे फ्यूरोसिमाइड हो गया, स्पायरोनोलैक्टोन हो गया, ठीक है ना। तो ये और क्या कहते हैं क्लोरथायाजाइड हो गया, तो ये हमारी डायूरेटिक्स होती हैं। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को ही हमारा बोला जाता है एंटी डायबिटिक एजेंट्स। हाइपोग्लाइसेमिक एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि
क्या कहते हैं, जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ गया रहता है तब इसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स को दिया जाता है। चाहे इसे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट कहिए, चाहे एंटी डायबिटिक एजेंट्स कहिए। जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो हमें क्या यूज करते हैं, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। इसमें डिफरेंट टाइप की फिर हमारी मेडिसिन यूज की जाती हैं, जैसे ग्लिपिराइड हो गया, ग्लिम्पीपायराइड हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया। तो ये सब क्या हो गए हमारे हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। तो ये भी जो टॉपिक है हमारा एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है ये एक ब्रॉड टॉपिक है, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आती हैं और ये एक बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये आपके एग्ज़ाम में 100% है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही आना है। तो एंटीबायोटिक्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से 100% है कि क्वेश्चंस आने ही आने हैं। ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, एंटीबायोटिक्स हमारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि कैसे बनाई जाती हैं, माइक्रोब्स से ही बनाई जाती हैं। ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स कैसे बनाई जाती हैं, एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स से ही बनाई जाती हैं और यूज क्या होता है, माइक्रोब्स को ही इनहिबिट करने के लिए और किल करने के लिए क्या की जाती हैं, यूज की जाती हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर और एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स। तो आपके एग्ज़ाम में या तो ऐसे पूछ सकता है कि कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर के बारे में लिखिए, या तो पूछ सकता है कि एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स के बारे में लिखिए। तो कैंसर क्या होता है, आप जानते ही हैं कि कैंसर में क्या होता है, सेल्स का अनवांटेड अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगता है। अब फिर हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स जो होते हैं हमारे, एक ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि क्या कहते हैं, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप की हमारी मेडिसिन है, जैसे साइक्लोफॉस्फामाइड हो गया, बुज़ल्फान हो गया, सिस्प्लाटिन हो गया, माइटोटेन वगैरह हो गया, डिफरेंट टाइप की मेडिसिन है। तो इसके बारे में हमें लिखना होगा। ठीक है ना। तो ये भी टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आने वाला है। उसके बाद 9th वन टॉपिक है हमारा डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक। ये भी हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीसेप्टिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट क्या होते हैं, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर होता है। एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में ये अंतर होता है कि जो हमारा एंटीसेप्टिक होता है वो लिविंग सेल पे यूज किया जाता है, माइक्रोब्स को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए या फिर किल करने के लिए। ठीक है। उसके बाद आता है डिसइंफेक्टेंट। हमारा डिसइंफेक्टेंट जो है हमारा नॉन लिविंग सेल पे अप्लाई किया जाता है, माइक्रोब्स जो उसके ऊपर रहते हैं उसको हटाने के लिए, उसको किल करने के लिए। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में हमारा ये अंतर है कि एंटीसेप्टिक हमारा लिविंग सेल पे अप्लाई किया जाता है और डिसइंफेक्टेंट हमारा नॉन लिविंग सेल पे अप्लाई किया जाता है। एंटीसेप्टिक जैसे कि हमारा डिटॉल हो गया और डिसइंफेक्टेंट हमारा जैसे लाइजॉल हो गया। ठीक है ना। उसके बाद लास्ट वन टॉपिक है हमारा लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक। ये भी जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लोकल एनेस्थेटिक एंड जनरल एनेस्थेटिक। अब लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है और जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है। लोकल एनेस्थेटिक एक ऐसी मेडिसिन होती हैं, ऐसी ड्रग होती हैं जो कि क्या कहते हैं, लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए यूज की जाती हैं। मतलब आपके बॉडी के पार्ट को शून्य करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है लोकल एनेस्थेटिक को। और जनरल एनेस्थेटिक क्या होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक ऐसे सबस्टांस, ऐसे मेडिसिन होती हैं जो आपके पूरे बॉडी को लॉस ऑफ सेंसेशन प्रोवाइड कराने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि लोकल एनेस्थेटिक एक पार्टिकुलर पार्ट को आपके में लॉस ऑफ सेंसेशन कराएगा और जनरल एनेस्थेटिक आपके पूरे बॉडी में लॉस ऑफ द सेंसेशन कराएगा। अब एग्जांपल में लोकल एनेस्थेटिक में हमारा जैसे प्रोकेन आता है, लिडोकेन आता है, बेंजोकेन आता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे किस में आती हैं, लोकल एनेस्थेटिक में। और जनरल एनेस्थेटिक जैसे कि हमारा हैलोथेन हो गया, तो ये क्या है, हमारा जनरल एनेस्थेटिक है, हमारे पूरे बॉडी को एनेस्थेसाइज करने के लिए, लॉस ऑफ सेंसेशन करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमारे फार्माकोलॉजी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Do subscribe to my YouTube channel to stay updated. Thank you once again.